आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे पायरेट की कहानी जो दुनिया का सबसे ज्यादा चालाक पायरेट है। लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि इस समय हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस कहानी की शुरुआत होती है 1720 में, जहाँ हम समुद्र में एक बहुत बड़ी जहाज को देखते हैं। इस जहाज में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है एलिजाबेथ, जो समुद्र में लुटेरों का गाना गा रही होती है। तभी एक आदमी एलिजाबेथ को ये गाना गाने से मना करता है और उससे कहता है तुम्हें ये मनहूस गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि हम लोग अभी लुटेरों के इलाके में हैं, क्या पता कब कौन सा लुटेरा हमारी तरफ अटैक कर दे। इसके बाद यहाँ पर लेफ्टिनेंट जेम्स आते हैं जो उससे कहते हैं हर एक समुद्री लुटेरे की सिर्फ एक ही सजा है, वो है मौत। दरअसल जेम्स समुद्री लुटेरों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ के डैड आते हैं जो कि एक गवर्नर हैं। वो जेम्स से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी बातें सुन के हो सकता है उसके दिल में कोई डर बैठ जाए। जेम्स और गवर्नर वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर से एलिजाबेथ समुद्र की तरफ देखना शुरू करती है और तभी उसे समुद्र में एक लड़का दिखता है और वो शोर मचाकर सबको बुला लेती है। उस लड़के को जहाज पर ऊपर बुला लिया जाता है। तभी सब लोग सामने देखते हैं कि एक बड़ा सा जहाज जल रहा होता है। सबका ध्यान उस तरफ चला जाता है। इधर एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है जो लड़का अभी बेहोश है। एलिजाबेथ के छूते ही वो लड़का होश में आता है। जहां वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, वो लड़का अपना नाम विल टर्नर बताता है। इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ उसके गले में देखती है, उसे एक सोने का सिक्का मिलता है जिस पर पायरेट्स का निशान है। एलिजाबेथ ये देखकर समझ जाती है कि ये लड़का भी लुटेरों में से एक है और इसीलिए वो उस गले का लॉकेट अपने पास रख लेती है ताकि जेम्स को पता ना चल सके कि ये लड़का कौन है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और हम देखते हैं एलिजाबेथ बड़ी हो गई है और आज भी उसके पास वो लॉकेट मौजूद है। वहाँ पर एलिजाबेथ के डैड आते हैं जो एलिजाबेथ को एक ड्रेस ला कर देते हैं। उससे कहते हैं कि तुम ये ड्रेस पहनकर हमारे फंक्शन में चलो। अब विल को दिखाया जाता है जो गवर्नर के घर में है। विल एक लोहार है, इसलिए गवर्नर ने उसको एक तलवार बनाने के लिए दी थी जो वो वापस करने के लिए आया है। यहाँ पर एलिजाबेथ से उसकी मुलाकात होती है। एलिजाबेथ उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसके डैड नहीं चाहते कि एलिजाबेथ विल के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाए क्योंकि वो एक प्रिंसेस है और वहीं विल एक लोहार। इसीलिए उसके डैड एलिजाबेथ को लेकर जश्न की तरफ निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम समुद्र में जैक स्पैरो को देखते हैं। वो पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पे अपनी नाव को रोकता है। वहाँ के सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि वो जिस नाव पे आया था वो डूब रही होती है। वो जब पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पे उतरता है तो कुछ सैनिक उसे पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैक स्पैरो उन लोगों से कहता है मैं यहाँ पर अंग्रेजों का जहाज चुराने आया हूँ। सिपाही उसकी बातों को पचकाना समझते हैं और उस पे बात पे ध्यान नहीं देते। वही किले की दीवार पे दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और जेम्स साथ में हैं। यहाँ पर जेम्स एलिजाबेथ से अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ अपनी ड्रेस से बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत ज्यादा टाइट है और उसे सफोकेशन हो रही है। इस वजह से एलिजाबेथ बेहोश होकर उस किले की दीवार से समुद्र में गिर जाती है और तभी एलिजाबेथ के गले में जो विल का लॉकेट होता है जो समुद्र के टच में आने से एक अलग तरह की तरंग को छोड़ता है जो पूरे समुद्र में दूर दूर तक फैल जाती है। वहीं जैक स्पैरो ने एलिजाबेथ को गिरते हुए देख लिया है। वो एलिजाबेथ को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और जब वो उसे बचाकर पानी से बाहर लाता है तब वो देखता है उसके गले में पायरेट्स का लॉकेट मौजूद है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे गले में ये लॉकेट आया कैसे, और इससे पहले वो उसे जवाब दे पाती तब तक बाकी के गार्ड्स जेम्स और एलिजाबेथ के फादर वहां पर आ जाते हैं। एलिजाबेथ बोलती है कि इसे छोड़ दीजिए, इसने मेरी जान बचाई है। तभी वहां पर जेम्स आकर जैक के हाथों को देखता है जिस पर पायरेट की मोहर लगी होती है। क्योंकि जेम्स पायरेट से नफरत करता है तो वो जैक को गिरफ्तार कर लेता है, पर जैक बड़ी ही चालाकी से एलिजाबेथ को गन पॉइंट पर ले लेता है और वहां से भागकर निकल जाता है। लेकिन जैक के हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। उन्हें खोलने के लिए वो एक लोहार की शॉप पर जाता है जहां पर वो कोशिश करता है कि उन हथकड़ियों से उसे आजादी मिल सके। ये लोहार की दुकान विल की होती है। विल वहां पर आकर जैक के साथ लड़ाई करना शुरू करता है। इन दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन तलवारबाजी होने लगती है। तभी वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं जो जैक को वापस से बंदी बना लेते हैं।
वहीं रात को दिखाया जाता है कि समुद्री लुटेरों का सबसे बड़ा जहाज जिसका नाम ब्लैक पर्ल है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि एलिजाबेथ के गले में जो लॉकेट था उसने काफी सारी तरंगें छोड़ी थी जिनका पीछा करते हुए वो ब्लैक पर्ल यहाँ तक पहुँच गया है। उसके लुटेरे पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पे उतरकर तबाही मचाना शुरू करते हैं। यहाँ पर उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है एलिजाबेथ के गले से वो पेंडेंट को लेना और एलिजाबेथ को मारना। इसलिए वो सभी लुटेरे एलिजाबेथ को ढूंढने लग जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एलिजाबेथ मिल भी जाती है। वो लोग एलिजाबेथ को मारने ही वाले होते हैं, तभी एलिजाबेथ उनसे कहती है कि उसे उनके सरदार से बात करनी है। लुटेरों का ये एक रूल है, कोई भी इंसान अगर लुटेरों के सरदार से बात करना चाहता है तो उसे मारा नहीं जा सकता। जब तक उसकी बात लुटेरों के सरदार से ना हो जाए तब तक उसे जिंदा रखा जाएगा, और इसीलिए वो लुटेरे एलिजाबेथ को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। तो अगली सुबह हम देखते हैं जब बिल को पता चलता है कि एलिजाबेथ को पायरेट्स बंदी बनाकर ले गए हैं, वो एकदम परेशान होने लग जाता है। वो जेम्स और एलिजाबेथ के फादर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है जो बताता है कि उसने ब्लैक पर्ल का नाम जैक स्पैरो के मुंह से सुना था। विल इतना सुनकर वो जैक स्पैरो के पास जाता है जो कि अभी प्रिजन में कैद है। विल उससे कहता है तुम मुझे एलिजाबेथ को ढूंढने में मेरी मदद करो, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा और यहाँ से तुम्हें बाहर भी निकालूंगा। यहाँ पर जैक स्पैरो को विल का पूरा नाम पता चलता है कि उसका नाम विल टर्नर है, तो वो समझ जाता है कि विल कोई और नहीं बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है जो एक बहुत मशहूर पायरेट था। इसके बाद विल जैक स्पैरो को उस प्रिजन से बाहर निकालता है और वहाँ से वो लोग निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। ये दोनों एक कश्ती के सहारे एक जहाज को कब्जा कर लेते हैं जिसका नाम गॉटलेस है। जेम्स उन लोगों को गॉटलेस पे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि गॉटलेस बहुत बड़ा जहाज है। वो उन लोगों को पकड़ने के लिए अपने सारे सैनिकों को उस जहाज पर भेज देता है। जब सारे सैनिक उस जहाज पर आ जाते हैं तो जैक और विल दूसरे जहाज को कब्जा करके वहां से निकल जाते हैं, जिस जहाज का नाम होता है इंटरसेप्टर। ये जहाज बाकी जहाजों से काफी ज्यादा तेज है और वो बड़ी ही जल्दी जेम्स की आंखों से दूर हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग एक टापू पे पहुंचते हैं जहां पर जैक स्पैरो अपने साथियों से मिलता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास एक ऐसा सौदा है जिससे हमें ब्लैक पर्ल जहाज मिल जाएगा। जैक का साथी उससे कहता है कि ब्लैक पर्ल का कैप्टन जिसका नाम बारबोसा है वो ऐसी डील कभी नहीं करने वाला। यहाँ वो अपना प्लान बताता है और कहता है कि बारबोसा को बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा चाहिए, यानी विल टर्नर, जो उसे वो लाके देगा और इसके बदले में ब्लैक पर्ल जहाज उससे ले लेगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल जहाज पे देखते हैं जिसके साथ उसका कैप्टन बारबोसा होता है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हारे सोने का सिक्का लौटा दिया है तो प्लीज मुझे जाने दो। कैप्टन बारबोसा उससे कहता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं है, ये एज़टेक के खजाने में से एक है। ऐसे 882 सोने के सिक्के थे जो कि कॉर्टेस को दिए गए थे ताकि वो लोग एज़टेक के लोगों पर कत्लेआम, जुल्म करना, लूटपाट करना बंद कर दें। लेकिन सोने के सिक्के लेने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया और इसीलिए समुद्र ने इन सोने के सिक्कों पर श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान एज़टेक के खजाने में से एक भी सिक्का निकाल लाता तो उसको दुनिया के अंत तक पीड़ा सहनी पड़ेगी। हमें इस कहानी के बारे में पता तो था लेकिन हमें इस पे विश्वास नहीं था, जिसके बाद हम लोगों ने इस खजाने को ढूंढा और इसके हर एक सिक्के को खर्च कर दिया और इसलिए हम सब के सब श्रापित हो गए। और अगर हमें इस श्राप से छुटकारा चाहिए तो हमें वो सारे 882 सिक्कों को एक जगह पर फिर से रखना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए और आखिरी सिक्का वो तुम्हारी बदौलत हमें मिल गया। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ यहाँ पर मौका देखती है और बारबोसा को चाकू मारकर भाग निकलती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। यहाँ जितने भी लोग थे वो सभी के सभी जिंदा कंकाल थे। यहाँ बारबोसा एलिजाबेथ के सामने आता है और उससे कहता है कि मैं कई सालों से शराब का टेस्ट लेना चाहता हूँ
पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं समुद्र की गर्म और नमकीन हवा को महसूस करना चाहता हूँ, पर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस श्राप ने हमसे हमारी भावनाओं को चुरा लिया है। हम कुछ महसूस भी करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते। जिसके बाद बारबोसा चांदी रात में एलिजाबेथ के सामने आता है और वो खुद को भी ट्रांसफॉर्म करता है स्केलेटन में। वहीं दूसरी तरफ विल, जैक स्पैरो और उसके साथी ब्लैक पर्ल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर विल को जैक स्पैरो का एक साथी बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल का कैप्टन था और उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे एक टापू पे छोड़ दिया, पर जैक स्पैरो किसी तरह से बचकर वापस आ गया और अब जैक स्पैरो अपने साथी बारबोसा से बदला लेना चाहता है जो अब ब्लैक पर्ल का कैप्टन है। सीन शिफ्ट होता है और हम बारबोसा को देखते हैं। वो एज़टेक के खजाने की गुफा तक पहुंच गया है। वो अपने साथियों से कहता है कि हमने अभी तक 821 सिक्कों को वापस कर दिया है और आज वो आखिरी सिक्के को वापस करके वो श्राप हमेशा के लिए उन लोगों से दूर कर देगा। इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उस पर खून लगाकर उस सिक्के को वापस कर देता है, पर इससे उन लोगों पर कोई भी असर नहीं पड़ता। यहाँ पर बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है। बारबोसा एलिजाबेथ को एक थप्पड़ मारता है जिससे एलिजाबेथ नीचे गिर जाती है। क्योंकि उन लोगों का श्राप अभी तक दूर नहीं हुआ है तो बारबोसा के साथियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। मौका देखकर विल एलिजाबेथ को वहां से निकाल ले जाता है, लेकिन बारबोसा के आदमी जैक स्पैरो को पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो बारबोसा से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक डील है। वो उससे कहता है कि तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना दो और मैं तुम्हें वो दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, यानी विल टर्नर। तभी वहां पर बारबोसा का आदमी आता है जो कहता है कि उसने उन लोगों को ढूंढ लिया है जो अभी इंग्लिश के इंटरसेप्टर जहाज पर हैं। ये सुनकर बारबोसा जैक स्पैरो की डील को कैंसिल करता है और उसे बंदी बना लेता है। हम देख पाते हैं विल, एलिजाबेथ और जैक स्पैरो के साथी इंटरसेप्टर जहाज को बड़ी तेजी से दूर ले जा रहे हैं, पर पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लोग निकल नहीं पाते और बारबोसा उन सबको बंदी बना लेता है। क्योंकि उसके पास अब विल टर्नर मौजूद है तो वो एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को उसी टापू पर छोड़ देता है जिस टापू पे उसने पहले छोड़ा था। इस टापू पर जैक ने पहले से ही बहुत सारी शराब को छुपा कर रखा था जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था, लेकिन एलिजाबेथ जैक की सारी शराब को आग लगा देती है जिससे बहुत तेज धुआं उठता है और ये धुआं देखकर जेम्स और एलिजाबेथ के फादर वहां तक पहुंच जाते हैं। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि उसे ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए क्योंकि उस जहाज पर विल मौजूद है, लेकिन जेम्स उसे बचाना नहीं चाहता। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और इसलिए जेम्स अपने जहाज को ब्लैक पर्ल के पीछे लगा देता है। ये लोग बहुत जल्द ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्लैक पर्ल खड़ा होता है। ये सभी समुद्री लुटेरे उस गुफा के अंदर जाते हैं ताकि वो अपने श्राप से छुटकारा पा सकें। जैक स्पैरो जेम्स से कहता है कि मुझे गुफा के अंदर जाने दो ताकि वो सभी पायरेट्स को बाहर निकाल सके और तुम उन सब का खात्मा कर सको। जैक स्पैरो जब अंदर जाता है वो देखता है बारबोसा विल का गला काटने वाला होता है। जैक स्पैरो उसे रोकता है और उससे कहता है कि अगर तुमने अभी शराब से छुटकारा पा लिया तो बाहर तुम्हारा डॉन्टलेस जहाज इंतजार कर रहा है जिस पर जेम्स और उसकी सेना है। अगर तुम लोग बिना शराब के बाहर जाओगे तो जेम्स के सारे सैनिक तुम पर अटैक करके तुम लोगों को फिर से मार डालेंगे। तो मेरी तरकीब ये कहती है क्यों ना तुम लोग पहले बाहर जाके उन सबको ठिकाने लगाओ, फिर उसके बाद यहाँ आके विल को ठिकाने लगाओ और इसके बाद तुम्हारे पास दो जहाज होंगे, डॉन्टलेस जो अभी तक का सबसे बड़ा जहाज है और दूसरा ब्लैक पर्ल, और तुम बन जाना दुनिया के सबसे बड़े डॉन्टलेस जहाज के कैप्टन और बचा ब्लैक पर्ल जिसका कैप्टन तुम मुझे बना देना और मैं तुम्हारे अंडर सारा काम करूंगा जिसमें से हर लूट पर 10% तुमको दे दिया करूंगा। बातों ही बातों में जैक स्पैरो उस खजाने में से एक सिक्का चुरा लेता है। बारबोसा को जैक की बातें सही लगती हैं और वो अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है ताकि वो डॉन्टलेस पर कब्जा जमा सकें। वो लोग समुद्र के अंदर से होते हुए उस जहाज के लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहीं अंदर हम देखते हैं कि जैक स्पैरो और बारबोसा आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। जैक स्पैरो बारबोसा के अंदर तलवार घुसेड़ देता है लेकिन श्राप के कारण वो मर नहीं सकता। बारबोसा मौका देखकर जैक के शरीर में वो तलवार आर पार कर देता है।
तभी जैक चांदनी रोशनी में बारबोसा के सामने आता है, जो अब स्केलेटन में बदल जाता है क्योंकि उसने जो सिक्का चुराया था उसकी वजह से अब श्राप का शिकार वो खुद बन गया था। जैक स्पैरो अपना सिक्का लेकर उस पर खून लगा देता है, जिसके बाद वो सिक्का विल को दे देता है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आती है और बारबोसा उसकी तरफ गन पॉइंट करता है, जिसके बाद हम एक गन फायर की आवाज सुनते हैं। ये गन फायर जैक स्पैरो ने बारबोसा पे किया था। बारबोसा जैक पर हंसता है और उससे कहता है कि तुमने अपनी गन को वेस्ट कर दिया। जैक कहता है कि मैं हमेशा सोचकर चलने वाले में से हूँ। जिसके बाद बारबोसा विल की तरफ देखता है, जिसने सारे सिक्कों को उस बक्से में डाल दिया था, यानी वो श्राप अब खत्म हो चुका था। वहीं बारबोसा अब यहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। हम देखते हैं बाहर जितने भी डॉन्टलेस जहाज पर वो पायरेट्स चढ़े होते हैं उनका भी श्राप अब खत्म हो चुका है और इसीलिए वो लोग अपनी हार मान लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम पोर्ट रॉयल के बंदरगाह पे देखते हैं, जहाँ पर जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है। ये देखकर विल को अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर विल एलिजाबेथ के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे हमेशा से ही प्यार करता था। इतना कहकर वो जैक स्पैरो को छुड़वा देता है और उसको भगाने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जेम्स के सैनिक उन लोगों को घेर लेते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ और उसके फादर आते हैं। यहाँ पर एलिजाबेथ भी एक्सेप्ट करती है कि वो भी बिल को बहुत ज्यादा प्यार करती है। मौका देखकर उस किले की सबसे ऊंची दीवार पर पहुंच जाता है और समुद्र में कूद जाता है। हम देखते हैं कि उसकी तरफ वो ब्लैक पर्ल जहाज उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, जो उसके साथी चला रहे हैं। उसके साथी जैक स्पैरो को ऊपर बुलाते हैं और उसे ब्लैक पर्ल का कैप्टन बना देते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।